हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले कि पेपर का लेवल क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। तो देखो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम समझ सकते हैं पेपर का लेवल क्या होगा। पेपर को लेवल को जज करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका आपके पास है, जो आपको समझना है वो है, आपने देखा होगा पेपर हमारे जो स्कूल टेस्ट होते हैं उससे आप आइडिया ले सकते हैं। यानी कि पेपर का लेवल हमें जज करना है तो हमारे पास जो पहला मेथड है, ठीक है, वो है स्कूल टेस्ट जो होते हैं उनको आप देते हो, और जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं तो वो आपको कैसे लगते हैं। आपको देखिए, सीधी बात है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी के लिए हार्ड होता है, किसी के लिए इजी होता है, किसी के लिए टफ होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपको एक्चुअल अगर पेपर जज करना है इजी और हार्ड, वो कैसे करना, तरीके बता रहा हूँ, साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो स्कूल टेस्ट जो है, स्कूल टेस्ट जो है उससे आप पता लगा सकते हो, दूसरा कोचिंग के जो टेस्ट हैं उससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अब आप देखना स्कूल में आपके पेपर कैसे होते हैं, आपको कैसा लगता है, ज्यादा हार्ड लगता है कि आपने स्कूल टेस्ट में हाफ ईयरली एग्जाम में कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन बताना, पता लग जाएगा उससे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है भाई सीबीएसई के थ्रू पता करो। भाई सीबीएसई जो पेपर लेगा आपका बोर्ड एग्जाम, वो उससे हम कैसे जज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, हार्ड लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज करे हैं जैसे इस साल या इससे पिछले सालों में, उनका लेवल क्या था, उससे हम आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं, आपको ये दिखाने वाला हूं, लाइव प्रैक्टिकल जिसको बोल सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सीबीएसई ने अपने पास्ट ईयर या फिर इसी साल जो सैंपल पेपर रिलीज करा है उनका लेवल क्या था। आप क्वेश्चन देखना और आप लोग बताना आपको इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर भी कर दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से आप लोग बताना। जैसे देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो चीजें क्लियरिटी आपको हो जाएगी। जैसे बात करूं पहले क्वेश्चन की, ये सैंपल पेपर 23-24 का है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है, वो तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा सैंपल पेपर का, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो लिखा है, इन अ फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाई 2 रेसिंग कार A and B to complete round 1 is 30 minutes, P minutes to take this। SCF LCM बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। अब आपको ये समझना है कि आपको ये इजी लग रहा है या टफ लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये जज करना है। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। आप चाहो तो स्क्रीन पे लिखना शुरू कर दो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, जो भी है आप जरूर बताएं। फिर अगर हम बात करें सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके लिए, लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। किसका है ये क्वेश्चन? है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है। ये सेकंड है हमारे लिए। फिर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, फिर 88 बनाना ट्री, 110 मैंगोस ट्री इज इक्वल टू रो। ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड। ये आपका क्वाड्रेटिक मिक्स कर दिया है यहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखें तो यहाँ पे आप देखोगे सेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आपको एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, फिर आपको एरिया ऑफ शेप फॉर्म बाय द ग्लास पोर्शन बताना है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं, एरिया ऑफ जो हमारा चैप्टर है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है और आप इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो और दूसरा, आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, इसमें ट्राइंगल का भी रोल रहेगा, मिक्स है थोड़ा सा, ठीक है। ट्राइंगल भी बताना है और एरिया भी बताना है, ठीक है, दोनों चीजें हैं इसमें। तो आप इस क्वेश्चन को देख के बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे इसका चाहिए, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कमेंट सेक्शन बता देना आपको क्या लगा। अब जैसे ये देखो, इन a school auditorium has to constructed with a capacity of 2000 people, the chairs in the auditorium are arranged in the concave shape। तो ये आपका एपी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इसको भी पीडीएफ देख के समझ लेना कैसा क्वेश्चन है। फिर ये तुम्हारा देखो, ये है 22-23 का, अभी हमने देखा था 23-24 का, ये है 22-23 का, जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और ये कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखें तो ये क्वाड्रेटिक का है। फिर ऐसे ही आपका ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। और यहाँ पे आगे देखें तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती होगी आई थिंक। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखो इसमें। तो यहाँ पे अब जो इस बार से सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा है वो ये है, उसमें ये क्वेश्चन है,
ठीक है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू दिस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बात करूं तो यहाँ पे है अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पॉट द वॉल्यूम मूविंग दिस। ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो आप एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट देख के बता सकते हो किस लेवल पे। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सरफेस एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट बताने, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब है इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये ट्राइंगल पे क्वेश्चन आपका एक है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिए इसके। तो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आप इस पीडीएफ को सॉल्व करके देखना विदाउट एनी सॉल्यूशन, ठीक है। आप पहले सॉल्व करना, आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट, हाँ नो डाउट मैंने अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो बच्चों को परेशान करते हैं, तो आप एक बार करके देखना। अब अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग गए इनकेस, तो इसका इससे हार्ड पेपर आपका नहीं आने वाला, पहली चीज, ठीक है। मतलब अगर आपने इस पेपर को इजीली सॉल्व कर लिया तो आपको अब बोर्ड एग्जाम का पेपर हार्ड नहीं लगेगा, ये लिख के ले लो। तो क्योंकि आप आए थे इस वीडियो को देखने के लिए कि भाई क्लियरिटी हो जाए, तो क्लियरिटी कर दी मैंने। अगर तुमने ये पीडीएफ कर दी और तुम्हें सारे क्वेश्चन आसान लगे, तुम्हारे लिए पेपर इजी होगा, बोर्ड एग्जाम, काम खत्म। अगर तुम्हें ये पीडीएफ हार्ड लगी है और तुमने इसके 50% क्वेश्चंस भी सही कर दिए हैं, 50%, तो भी तुम्हारा पेपर जो है अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा, ठीक है। मतलब 50% क्वेश्चन में भी अच्छे, मैंने तुम्हें पेपर बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए ठीक ही ठाक होगा, मतलब इजी से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब थोड़ा सा कम बोलूंगा कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम इजी के कुछ क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं बाकी, लेकिन तुम ठीक कर लोगे। जिसको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक ही आया या 2 ही आए मुश्किल से, जो मैंने पीडीएफ अभी इस टेलीग्राम शेयर करूंगा, ठीक, एक आया, तो आपके लिए पेपर चैलेंजिंग हो सकता है, आपके लिए पेपर हार्ड हो सकता है, ठीक है। यानी आप देखो, आप वीडियो देखने आए थे, कंक्लूजन लेने आए थे, एक होता है कि मैं कंक्लूजन ना दूं, बोल दो हाँ कुछ भी हो सकता है, सीबीएसई कैसा भी पेपर। मैं आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्या पीडीएफ डाउनलोड करो, अगर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए आपके लिए पेपर इजी होगा, आ ही नहीं सकता उससे हार्ड। अगर आपने 50% भी सॉल्व करें तो भी मैं इजी बोल रहा हूं आपके लिए, हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन आपने एक ही 2 क्वेश्चन कर पाए मुश्किल से, तो आपके लिए चैलेंज हो सकता है और आपको पेपर हार्ड लगेगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब रही बात सर कैसे स्ट्रॉन्ग करें अपने आप का लेवल, कैसे बनाएं, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। सर कहां से करें, कोई रिसोर्स बता दो, तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको तो रिसोर्स मिल रही है प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, डाउनलोड कर लेना। क्लास 10th कैटेगरी चूज कर लोगे तो यहाँ पे फ्री कोर्स का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे। इस कंटेंट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या क्या, देख लो, कॉन्सेप्ट बूस्टर, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, यहाँ पे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अच्छी बात पता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ भी है और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी है, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। तो जाके तैयारी पे लग जाओ और अपने लेवल को इंप्रूव करो। बाकी मैं आपके लिए एक सेशन प्लान कर रहा हूं संडे को, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, उसकी अपडेट जल्दी करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।